ये अमेठी की राजनीतिक गर्मी बता रही है कि मोदी का पारा चढ़ चुका है, बिल्कुल चढ़ चुका है। हर गरीब, किसान, नौजवान सबके ऊपर मोदी मय का पारा चढ़ा है। कि जितने लोग रैली में आए हैं इतने लोग राहुल गांधी पे भारी हैं। खटाखट बोलने के लिए सिर्फ आते हैं 5 साल में। अब अमेठी की जनता जान चुकी है, उनको फटाफट वैसे वापस कर देगी। स्मृति ईरानी हमेशा आती नहीं, ऐसा कोई महीना नहीं रहा जिसमें 2 बार 3 बार वो नहीं आई हो। गरीबियों के साथ अपना उनके दुख सुख के साथ हाथ न बढ़ाए हो, हर जगह पहुंचती हैं वो। आज हमारे राहुल जी यहाँ से लड़ने की इच्छा रखते थे, लेकिन मन में ही उनके पीड़ा है कि हम चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए डमी कैंडिडेट के रूप में के शर्मा को भेजा है। कांग्रेस का गढ़ कहाँ रहा। अमेठी में तो परिवारवाद कब का खत्म हो चुका है। यहाँ का चाहे दलित समाज हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, हर आदमी विकास की राजनीति होने लगी है। युवा पीढ़ी जागृत हो चुकी है। माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और आदरणीय दीदी सांसद स्मृति ईरानी जी चुनाव जीत के यहाँ से जाएंगी। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी समय और देश भर की नजरें अमेठी लोकसभा सीट पर, और कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर। और इस समय अमेठी शहर में हम मौजूद हैं, तमाम जनता हमारे साथ यहां मौजूद है जो आई है इस रोड शो में शामिल होने के लिए। सबसे बात करेंगे। एक तरफ चुनावी गर्मी भी तेज हो रही है, वैसे भी मौसम की गर्मी भी तेज हो रही है। सर क्या लग रहा है, लेकिन अमेठी की गर्मी क्या कह रही है, चुनावी गर्मी इस बार? अमेठी की गर्मी बढ़िया है। हाँ, चुनावी गर्मी क्या कह रही है? चुनावी गर्मी में माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और आदरणीय दीदी सांसद स्मृति ईरानी जी चुनाव जीत के यहाँ से जाएंगी। जीतेंगी? बिल्कुल जीतेंगी। तो प्रियंका गांधी बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार हम सीट को छीन लेंगे, वापस के एल शर्मा को जिताएंगे। वो चुनाव प्रचार में सिर्फ आती हैं। उनका जो है कांग्रेस इस्तेमाल करती है सिर्फ चुनाव प्रचार में, केवल चुनाव प्रचार? सिर्फ चुनाव प्रचार में। तो अमेठी को तो घर बताया उन्होंने, गढ़ है, घर है, परिवार है अमेठी हमारा। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अमेठी को गढ़, घर, परिवार सब बताया है। प्रियंका गांधी अभी भी बता रही हैं। ये माहौल बता रहा है कि अमेठी मोदी मय हो चुका है। ये अमेठी की गर्मी, राजनीतिक गर्मी बता रही है कि मोदी का पारा चढ़ चुका है। मोदी का पारा चढ़ चुका? बिल्कुल चढ़ चुका है। हर गरीब, किसान, नौजवान सबके ऊपर मोदी मय का पारा चढ़ा है। तो क्यों है ऐसा? ये कांग्रेस बोले ठीक है 19 में हार गए, बाकी तो गढ़ ही रहा है हमारा। केवल मोदी मय का पारा इसलिए चढ़ा है कि केवल और केवल विकास की गंगा जो बही है अमेठी में, कि सन 2019 से 24 के दरमियान जो सांसद स्मृति ईरानी जी रही हैं और 2 साल कोरोना में उन्होंने जो मेहनत की है और 3 साल विकास में अमेठी के, आप देखेंगे कि आज गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली है, रोड शो है, और इस रोड शो में आप देखिए कितनी तादाद में इस गर्मी में लोग, मौसमी गर्मी में लोग राजनीतिक गर्मी का बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, साथ में ये बताइए, आपने कहा कि 2019 के बाद जो है सब चीज़ें बनी है। अभी प्रियंका गांधी यहाँ आके बोल के गई कि जब से राहुल गांधी हारे हैं तब से तो अमेठी का विकास ही रुक गया, कुछ नहीं हुआ अमेठी के अंदर। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? ये प्रियंका गांधी बोल रही हैं। अब इसका जवाब हम ना ही दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए कि 2014 में मोदी लहर होने के बावजूद भी हमने राहुल गांधी को चुनाव जितवाया था, लेकिन 2014 से 19 के बीच में सांसद निधि लौटाने का काम यही जो प्रत्याशी किशोरीलाल नंदा शर्मा क्या है राम जाने, ये यही लौटी है सांसद निधि। सांसद निधि लौट गई यहाँ की? बिल्कुल। 15 साल राहुल गांधी जी की और 5 साल सोनिया गांधी जी की, और हमको लगता है कि सांसद निधि उसके पहले सतीश शर्मा जी थे, उनकी भी लौटी है। केवल 3 साल में अमेठी का विकास हुआ है। 2 साल तो महामारी थी, उसमें भी सांसद महोदय स्मृति ईरानी ने जो काम किया है। उससे पहले तो यहाँ से प्रधानमंत्री भी रहे, मतलब जो यहाँ से चुन के गए राजीव गांधी, वो तो प्रधानमंत्री भी रहे। अमेठी की जनता जिसको चुनती है वो केंद्र में बैठता है और अच्छा मंत्री पद या फिर प्रधानमंत्री का पद ही लेता है, इसके अलावा और कोई पद पाता नहीं होगा। आपका क्या नाम है? इधर आइए। गिरजा शंकर शुक्ला। ये धूप है बाहर। गिरजा शंकर शुक्ला। कितनी उम्र है आपकी? 57 साल। 57 साल। तो आपने कई चुनाव देख लिए, अमेठी तो पूरे देश की हॉट सीट है, तो क्या है इस बार का? हम अमेठी में ऐसा भी चुनाव देखे हैं जहां प्रत्याशी को गांव-गांव बेइज्जत किया गया, उसका बैलेट पेपर नीचे रखकर ऊपर ना रखकर पूरा गिन लिया गया। ऐसा भी चुनाव देखे हैं। ये कब हुआ? ये हुआ था जब मेनका जी यहाँ चुनाव लड़ी थी, पूरा बूथ लूटा गया, उन्हें बेइज्जत किया गया। इसके बाद एक चुनाव ऐसा भी आया है जहाँ 12 बजे तक पूरी पोल हो गई थी, 104% वोट पड़ा,
कि कांग्रेस का लोकतंत्र था। आज लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस असहाय स्थिति में वेंटिलेटर पर चल रही है। आज हमारे राहुल जी यहाँ से लड़ने की इच्छा रखते थे, लेकिन मन में ही उनके पीड़ा है कि हम चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए डमी कैंडिडेट के रूप में के शर्मा को भेजा है। जो 2014 से कैंडिडेट प्रियंका गांधी बोले 40 साल तक हमारे परिवार के सदस्य ही हैं। केएल शर्मा प्रियंका गांधी विधानसभा का चुनाव करके गई हैं। 4-5 विधानसभाओं में 1,14,000 14% वोट पूरी लोकसभा में मिला है। प्रियंका गांधी का यहाँ लोग देख चुके हैं। चुनाव के समय वे आती हैं, अच्छे वादा करती हैं। 5 साल यहाँ तक कि कोरोना जैसी महामारी में भी प्रियंका नहीं आई। 5 साल में नहीं आई प्रियंका गांधी। 5 साल न राहुल गांधी है न प्रियंका गांधी हारने के बाद। सोनिया गांधी बगल में रायबरेली है, वो भी नहीं आती हैं। नहीं आई। वो केवल राजीव गांधी के पृष्ठभूमि पर ये लोग चुनाव लड़े। राजीव गांधी ने जो थोड़ा बहुत काम किया था प्रधानमंत्री के रूप में, उसके बाद इनके किसी सांसद ने कोई काम नहीं किया। इनका विकास निधि नहीं खर्च हुआ है। आज जब 2014 में हारने के बाद और 2019 में जीतने के बाद दीदी स्मृति ने बहुमुखी विकास अमेठी का कर रही हैं। अमेठी में हर प्रकार की परियोजनाएं ला रही हैं, चाहे बाईपास हो, चाहे ओवरब्रिज हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, बहुत सी योजनाएं 95,000 करोड़ की परियोजनाएं 5 साल में लाई हैं। देखिए हम भी पूरे समय जो है देश भर में व्यस्त रहते हैं, फील्ड जर्नलिज्म करते हैं, लेकिन बीच में समय निकाल के 6-7 महीने में एक बार घर चले जाते हैं। तो ऐसा कैसा परिवार हो गया अमेठी की 5-5 साल नहीं आ रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? आप रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, अमेठी की जनता से पूछ लीजिए राहुल गांधी कितनी बार आए हैं। जब सांसद थे तो कितना सांसद निधि का वापस हुई है, यहाँ रिकॉर्ड है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, जिले में रिकॉर्ड मिल जाएगा। ये 15 साल सांसद रहे, इनका विकास निधि पूरा खर्चा हुआ कि वापस चला गया। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज नहीं था, यहाँ ट्रामा सेंटर नहीं था, ब्लड बैंक नहीं था, ये VIP क्षेत्र था, टेक्निकल कॉलेज नहीं था, कोई कंपनी अच्छी नहीं थी। केवल वही बताते हैं राजीव गांधी ने HL खुलवा दिया, बिचुल। आपने 2090 के बाद से क्या किया? राजीव गांधी 1990 के बाद आपने क्या किया? आप भी विकास करते, आप भी सांसद थे, आप सुपर PM थे। अमेठी की स्थिति आप देख सकते हैं। 5 वर्षों के पहले जो विकास था वो दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। काका आपका क्या नाम? रत्नाकर त्रिपाठी। कहाँ के त्रिपाठी? ये अमेठी के रहने वाले हैं। अमेठी के रहने वाले हैं जी। तो क्या कह रहा है गढ़ परिवार? कह रहा है इस बार कांग्रेस का कि हमने केएल शर्मा, हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, उनको भेजा है। अब वो कह रहे हैं ना, हम लोग थोड़ी कह रहे हैं। बस उनका यही काम है, 30x30 के मंच पे आते हैं, खटाखट बोलेंगे, उनको हम लोग फटाफट भेज देंगे। खट बोले क्या? खटाखट बोलने के लिए सिर्फ आते हैं 5 साल में। अब अमेठी की जनता जान चुकी है, उनको फटाफट वैसे वापस कर देगी। वो खटाखट बोलते हैं, आप फटाफट भेज दें। फटाफट वापस। इस चुनाव में खटाखट फटाफट बहुत चल रहा है इस चुनाव में। हाँ, उन्हीं का चल रहा है। उनका बस 5 साल बाद वही चुनाव में ही चलता है खटाखट। बाकी फिर वो फटाफट निकल जाते हैं, 5 साल दिखाई नहीं देते हैं। 5 साल दिखाई नहीं देते। नहीं। तो फिर वो परिवार कहते रहते हैं अमेठी परिवार कहते रहते हैं। परिवार में कभी आना चाहिए ना। परिवार में कभी आए नहीं, क्या जाने परिवार हो। और स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी हमेशा आती नहीं। ऐसा कोई महीना नहीं रहा जिसमें 2 बार 3 बार वो नहीं आई हो। गरीबियों के साथ अपना, उनके दुख सुख के साथ हाथ ना बढ़ाए हो, हर जगह पहुंचती हैं वो। काम किया उन्होंने? नहीं काम बहुत काम किया है, अमेठी बदल दिया उन्होंने। हाँ। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुन्ना सिंह है। मुन्ना जी कहाँ के रहने वाले? मैं 12 चौराहा ग्राम हाटी का रहने वाला हूँ। लोकसभा अमेठी है? जी हाँ, लोकसभा में। देंगे वोट देने भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसको देंगे वोट? मोदी जी को, कमल दीदी को देंगे? जी हाँ, मोदी जी को देंगे। तो ये कांग्रेस का गढ़ क्या करेगा? कांग्रेस का गढ़ कहाँ रहा? अमेठी में तो परिवारवाद कब का खत्म हो चुका है। यहाँ का चाहे दलित समाज हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, हर आदमी विकास की राजनीति होने लगी है। युवा पीढ़ी जागृत हो चुकी है। हमें विकास चाहिए। जिन्होंने विकास किया, हमें 5 साल में विकास दिखा है और हम भाजपा को वोट करेंगे। लेकिन वो राहुल गांधी बड़ी पैरवी कर रहे हैं, हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, सब करवाएंगे, एक्सरे करेंगे, सब कुछ। नहीं, वो देखिए, वो पार्टी से हैं, उनको मतलब पार्टी प्रवक्ता हैं वो, और राहुल जी, उनको पूरा अधिकार है। राहुल को अधिकार है कि वो अपनी बात कह सकें, लेकिन राहुल का मतलब है शून्य, 0। इसलिए कि अमेठी में पहले क्या था कि 5 साल वो दिखाई नहीं दिए। जनता का दुख सुख, बिजली पानी, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कहाँ आग लगी, कहाँ गेहूं जला, कहाँ किसान मरे, कहाँ रेलवे लाइन पे लोग कटे। हमारे 12 रेलवे क्रॉसिंग को एक बोर्ड लगाया था उन्होंने और आश्वासन दिया था कि बन जाएगा। वहाँ इतनी हत्याएं हुई, इतने लोग मरे जिनका आज तक आकलन नहीं लगाया जा सकता है। आज तक वो बोर्ड भी गायब हो गया, राहुल गांधी भी गायब हो गए। आज 4 दिन चुनाव आया तो परिवारवाद बताने लगे,
दलित समाज खुलकर बोल रहा है कि जिससे मोदी जी अनाज दे रहे हैं, मतलब दलित समाज खुलकर बोल रहा है कि हमें विकास चाहिए, जो हमें राशन दे रहा है, जो हमें बिजली, यही अमेठी में 11-11 बजे रात में बिजली आती थी। हम लोग इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ से रहे तो भी जी हाँ, 11 बजे 9 बजे कभी 4-4 घंटे 6-6 घंटे लाइट गायब। इस समय पे लोगों को राशन मिल रहा है, बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है। हमारे यहाँ गांव में टंकी बन रही है, पानी के लिए टंकी बन रही है। बगल में केंद्रीय विद्यालय खुल गया, ठीक है। IIT जो है, असैदापुर हॉस्पिटल देखिए चमक गया। यही अमेठी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये हाल थी। असैदापुर जब से बना है, लोगों को वहां चले जाइए, बैठ के खाना खा लीजिए। इतना सुंदर दृश्य, इतना विकास। ओवरब्रिज, यही ओवरब्रिज, घंटों बीमार हो जाती थी जनता, बूढ़े लोग, एम्बुलेंस ऐसे फंसी रहती थी, प्रशासन रात दिन जूझता था। इसी रेलवे क्रॉसिंग पर प्रशासन आके ट्रेन को रुकवाता था, बीच में लोग फंस जाते थे। आज लोगों को सुविधा दिखी, लगा पहली बार कि 5 साल में अमेठी में कुछ हुआ है। लोगों को यह एहसास हुआ कि गरीब जनता भी जान चुकी है कि अब वो राजनीति नहीं चलने वाली है। जैसे जो हमें दिखता है उसी को हम वोट करेंगे, राजनीति खत्म। फिर आऊंगा आपके पास। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार मिश्रा है। कहाँ से हैं? शिवपुर मवैया, अमेठी जिला। अच्छा, अमेठी के ही रहने वाले हैं? यस यस। हाँ, आप बताइए, आपको क्या माहौल समझ में आता है? हमारे माहौल हमको यही समझ में आ रहा है कि जितने लोग रैली में आए हैं, इतने लोग राहुल गांधी पे भारी हैं। राहुल गांधी पे भारी हैं। कैसे? अरे इतना वोटिंग, जितने लोग आए हैं, 2 लाख से ज्यादा लोग आए हैं। अब घर में 5-5 वोटर बैठे हैं, तो समझ लो 5-2-7 लाख वोट। अच्छा, आपने हेलमेट जो है हाथ में पकड़ी, यानी कि 2 व्हीलर आप चलाते हैं। कब से चला रहे हैं आप 2 व्हीलर? 2007-8 से चला रहे हैं। हाँ, तो जैसे जब मैं आया, 2-3 बार आया अमेठी चुनाव में, बहुत से लोगों ने कहा कि अब सड़कों का निर्माण हुआ है, अच्छा पहले गड्ढे होते थे। आपने कुछ परिवर्तन देखा है 2019 से पहले सड़कों में और अभी? नहीं, परिवर्तन हुआ है। ये जो अमेठी से वहाँ दुर्गापुर के लिए रोड बनी है, उसमें परिवर्तन हुआ है। क्योंकि कांग्रेस तो गढ़ बताती रही है ना इसको। प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि ये अब छीन लेंगे हम इसको वापस, 19 में हार गए तो हार गए, अब छीन लेंगे वापस। नहीं, सही बोल रही हैं। जैसे कोई अगर छीनने वाली चीज रहती है ना, तो बड़े लोग छीन लेते हैं। हाँ, और जैसे अब वोटिंग होना है तो जनता समझ के वोट करेगी। हाँ, किसको कहाँ वोट करना है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा जब लग रहा था राहुल गांधी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, फिर KL शर्मा को भेज दिया गया लड़ने के लिए? अब वो जाने। हाँ, जनता कैसे देख रही है? राहुल गांधी आते तो कुछ अलग हिसाब होता, KL शर्मा आए हैं। जनता तो अभी अपने मन में रखी है। 20 को वोट करेगी, उसके बाद जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन पता लग जाएगा। हाँ, KL शर्मा पर भी सांसद प्रतिनिधि रहते हुए बहुत आरोप लगे, कुछ कंबल वाले आरोप भी लगे, और कुछ जो है किसानों की जमीन लेकर के ना ट्रांसपोर्ट हब बनाई, ये सब भी रायबरेली में आरोप लगे हैं। कंबल की बातें छोड़ो, सारे लोग कंबल खरीद लिए हैं। हाँ, कोई बांटने वाला कंबल अच्छा नहीं देता। आपका क्या नाम है? प्रशांत कुमार सिंह। कहाँ गए हैं प्रशांत? बहादुरपुर। बहादुरपुर के बहादुर आए प्रशांत सिंह हैं। जी। क्या है माहौल, आपको क्या लग रहा है? भैया माहौल हमारे यहाँ दीदी जीत रही हैं और ये जीतेंगी, और वो पहले ऐसे सांसद है हमारे यहाँ की। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड चुनाव से नहीं हूँ, लेकिन मैं 5 साल किसी की बात बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष मर गए थे, उनके उपलक्ष्य हमारे गांव में चौपाल लगाया गया था। और दीदी स्वयं सबकी एक आदमी से मिली थी, प्रत्येक व्यक्ति, और सबका लिखा था। और उसके बाद 2-3 आदमियों का पेंशन नहीं बना था, जैसे गए भगा दिए, और उनका तुरंत वही आदमी तुरंत लेके बताइए। दीदी आपने बोला, देखिए कांग्रेस से है KL शर्मा, लेकिन कांग्रेस बोल रही है कि यहाँ लड़ाई बड़ी दीदी वर्सेस छोटी दीदी है। बड़ी दीदी स्मृति ईरानी, छोटी दीदी प्रियंका गांधी। तो कौन सी दीदी की बात आप कर रहे हैं? देखिए, इस बात को भी यहीं पे खारिज कर दीजिए, क्योंकि प्रियंका गांधी तो मैदान में आई नहीं है। लेकिन कह रहे हैं KL शर्मा लड़ रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी। यार, आप अपने कुत्ते को लड़ा दोगे तो इसका मतलब कुत्ते को आदमी वोट दे देगा? कोई जरूरी नहीं है। आप खुद मैदान में, उसके बाद जनता इंसाफ करेगी किसको देना। मैदान में वो वही उन्होंने कहा लड़कियों लड़ सकती हूँ, एक चुनाव नहीं लड़ी आज तक। अरे भाई, मैदान में हो जाओ, लड़ना क्या है? सब जगह लड़ते हैं, सब लोग लड़ते हैं, आप भी लड़ो। आपका तो घर है, आपको कौन भगा रहा है यहाँ से? आप खुद ही भाग के चले गए वायनाड, तब क्या अमेठी की याद नहीं आई? अभी 12 दिन से प्रियंका गांधी ने डेरा डाला है। अरे 12 दिन क्या, वो 12 महीने से डेरा डाले भी कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग अभी देखे ही नहीं, प्रियंका गांधी नहीं देखे हैं। उनका KL शर्मा, इन भाई साहब से पूछ लीजिए, क्या उसका नाम इससे पहले आपने 10 दिन पहले सुना था चुनाव से पहले? अभी आप KL शर्मा बोल रहे हैं, अभी 10 मिनट बाद हम नमो ही भूल जाएंगे।
नाम भी भूल जाएंगे, नाम भी भूल जाएंगे। कांग्रेस से कौन कांग्रेस लड़ा? प्रत्याशी का नाम ही भूल जाएंगे। नहीं, कांग्रेस प्रत्याशी ठीक है, नाम नहीं भूलेंगे, लेकिन पर सच्चाई यही है कि बताइए आप 10 दिन से आए हैं, अरे किसी को उठा के ला के भेज दो अमेठी में, जाओ विकास हो जाएगा। चलो, अगर 5 साल जो हमारे साथ में है उसी को वोट करेंगे, उसी को support। आपका क्या नाम हुआ? प्रमोद पांडे, कहाँ से है प्रमोद पांडे? अमेठी खास से। आपको क्या लग रहा है? वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच। वॉच, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सब मन में दबा के बैठा हुआ है मामला है। परिणाम सामने आने आएगा। वेट एंड वॉच, केवल इतना ही